हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं भी बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। अभी तो हमें मार्केट जाना है, पहले तो मार्केट से गिफ्ट वगैरह लेना है और फिर उसके बाद फिर बहुत दूर जाना है। पता है वो इतने दूर रहती है, आगरा रहती है। तो ये अब स्कूटी निकाल दी है तो मैं गेट खोल देती हूँ ना। मेरी पर्सनल ड्राइवर है, पता है, मतलब मुझे कहीं भी जाना होता है, लेना जाना होता है इसको, यही मेरे साथ आती है। और मुझे ना गाड़ी सीखनी भी नहीं है, मतलब ज़रूरत ही नहीं मुझे गाड़ी सीखने की। ज़रूरत ही क्या है मुझे गाड़ी सीखने की? फिर मैंने गेट ओपन करा, गाड़ी बाहर निकाली और ये मुझे बोल ही रही थी कि पता तू कभी गाड़ी सीख ही नहीं सकती। फिर हम लोग बैठे गाड़ी में और पता मार्केट में इतना ट्रैफिक था मैं बता नहीं सकती। फिर मार्केट से फिर गिफ्ट शॉप में गए और उसको विंड चेंज चाहिए थी, तो मैं सोच ही रही थी कि कौन सी वाली विंड चेंज दूँ। फिर हमने डिसाइड कर लिया था, इसने गूगल पे करा और फिर हम निकल लिए। और पता इतनी गर्मी थी मार्केट में, ऊपर से इतना ट्रैफिक, ऊपर से इतना लंबा रूट। फिर हमने फालूदा वाले क्या गाड़ी रोक दी और फिर हमने पता क्या फ़ालूदा ऑर्डर करा। और वो मुझे गुस्सा कर रही थी कि तूने फ़ालूदा क्यों ऑर्डर करा, मुझे फ़ालूदा पसंद नहीं है, मीठा होता है। फिर तब तक हमारा फ़ालूदा भी आ गया था और फिर हमने टेस्ट करा। और फिर मैं इसको ही बोल रही थी, मैंने कहा बता तुझे कैसा लग रहा है? फिर बोल रही है कि हाँ यम्मी है, अच्छा लग रहा है। गाइस तो हम पहुंच गए हैं अपनी दीदी के घर। ये रहा उनका घर सामने वाला। बस अब यहाँ पे पहुंच के अंदर जाते हैं। बहुत गर्मी थी रास्ते में और इतना दूर है ये घर के मैं बता नहीं सकती। और अब ये गाड़ी से सामान निकाल रही है, हमने जो गिफ्ट वगैरह लिए हैं उसके लिए वो सब निकाल के फिर जाते हैं अंदर। बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी। अंदर जाते ही मैं सबसे पहले अपनी दीदी से मिली और मैंने उसको कंग्रेचुलेसन बोला कि मतलब तुझे शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ भाई। तो वो बोल रही थी मुझे कि तू बहुत जल्दी आई है, मम्मी भी तेरे से पहले आ गई थी। फिर वो सबको बता रही थी कि मेरी सास है, ये मेरी ननंद है, मैं सबको बता रही थी मेरी छोटी वाली सिस्टर। फिर मैंने कहा मुझे भी दिखाना, तो वो मुझे बोल रही है कि तू तो आएगी ब्लॉग में। मम्मी गांव की बातें बता रही थी सबको कि हाँ गांव में ये हुआ सब ध्यान से सुन रहे थे कि हाँ मम्मी क्या क्या बता रही है। हम दोनों लगे हुए थे अपने, और यहाँ सब लोग अपने अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं। मतलब सबको अपने से मतलब है। उधर वो दोनों मेहंदी लगा रहे हैं और मेरी दीदी बेचारी अकेले चॉपिंग करने पे लगी हुई। फिर डेकोरेशन का काम स्टार्ट हुआ और हम लोग बाहर आ गए डेकोरेशन करने। फिर मेरे जीजू, फिर हमने बलून फुलाए, बहुत सारी बातें करी। और एक छोटा सा बेबी, क्यूट सा बेबी था, मैं उसको किस करने पे लगी हुई थी भाई कि हाँ तू कितना क्यूट है, तू मुझे देख ना इधर। फिर हमने बलून फुलाए और हम ना मस्ती भी कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को देख के हंस रहे थे, बता रहे थे कि यार वे बलून कैसे फुलाए हम लोग इतने सारे। और वैसे ही बलून ना फट गया और मेरी बहन मेरे मुंह में देख रही है कि ये कैसे हो गया। मैंने कहा यार तू ध्यान से कर। फिर हमने मतलब सोचा कैसे डेकोरेट करे, क्या करे क्या ना करे, हम लगे हुए थे अपने में। यार समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है, कैसे करना है, मतलब सोच ही रहे थे हम लोग। फिर मेरे जीजू सबको बता रहे हैं कि मेरी सास है, ये मेरी सहेली है, ये मेरी बहन है। ये और ये लगे हुए थे वो बताने पे एनिवर्सरी की। इसकी चेहरा देखो। ये हमारा मेहंदी आर्टिस्ट। ये आपको कहीं कुड़ी कमी मिल गई क्या? किसी की बहन तो नहीं है? हाँ ये हमारी बहन है, बहुत प्यारी प्यारी बहन है। और ये हमारा यहाँ पे डिजाइनिंग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की गुब्बारे फुला रहे हैं। शाबाश शाबाश, काम करो। फिर इनका फ़ोटो सेशन स्टार्ट हुआ, इन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई सबने और मैं इनको ना देख ही रही थी। जीजू वहाँ केक पे कैंडल्स लगा रहे थे और ये लोग मतलब सब लोग वेट कर रहे थे कि कब केक कटेगा। फिर केक कटिंग हुआ, मम्मी और मामी जी मतलब मेरी दीदी की सास ने मतलब इन दोनों को केक खिलाया। और फिर दो लोगों का एनिवर्सरी था तो प्रीति दी को मम्मी ने केक खिलाया। फिर हम दोनों बैठे हुए थे, हम अपनी धुन में मग्न थे। हम दोनों स्नैपी पे वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे और मतलब हमें ना सब लोग देख रहे थे कि यार ये क्या कर रहे हैं दोनों ऐसा। और फिर एक बच्ची भी आई थी छोटी, वो बोली यार दी ये क्या कर रहे हो आप। फिर बस क्या हुआ, फिर खाना खुना खिलाया सबको। अब बस यही एनिवर्सरी ख़त्म। इसका पार्ट 2 भी दिखेगा आपको कल।